गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को मेरे साथ साथ लर्न करना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका वाई डू वी नीड फूड। वाई डू वी नीड फूड मतलब हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो सभी को पता है ना हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, टू वर्क, टू प्ले, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। हमें ऊर्जा पाने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए और मजबूत बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन इट मतलब इसका वर्णन कीजिए, विस्तार में बताइए। विस्तार में बताइए। राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स आर कॉल्ड सीरियल्स। गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ये सब क्या कहलाते हैं? सीरियल्स। क्या कहलाते हैं ये सब? सीरियल्स। उड़द, ग्राम एंड किडनी बीन्स आर कॉल्ड पल्सेस। और उड़द है, ग्राम है, किडनी बीन्स है, इनको हम बोलते हैं पल्सेस। ठीक है, और हमने पढ़ा है सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर नोन एज फूड ग्रेन्स। सीरियल्स और पल्सेस दोनों को हम क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स। मतलब दोनों को अगर हम मिला लें, अगर हमें दोनों को कंबाइंड एक वर्ड के साथ कॉल करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फूड ग्रेन्स। क्या बोलेंगे? फूड ग्रेन्स। तो क्या है? राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स आर कॉल्ड सीरियल्स। उड़द, ग्राम एंड किडनी बीन्स आर कॉल्ड pulses. Cereals and pulses together are called food grains. Okay, next question देखिए। What are beverages? What are beverages means beverages क्या होते हैं? Leaves of some plants are used to make drinks. कुछ पौधों की पत्तियाँ पीने के लिए, पीने जैसी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। These drinks are called beverages. और हम इन्हीं ड्रिंक्स को, इन पीने वाली चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स पेय पदार्थ। ठीक है, पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मोस्ट पॉपुलर बेवरेज है हमारी टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे नेम 2 मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस तो क्या है वो? टी एंड कॉफ़ी। तो कुछ पौधों की पत्तियाँ ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं और इन ड्रिंक्स को हम बेवरेजेस कहते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड। आपको खाने की जर्नी को डिस्क्राइब करना है, मतलब खाना किस तरीके से यात्रा करता है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास खाना ऐसे तो आ नहीं जाता, पहले खाना बनाया जाता है। तो किस तरीके से फसल उगाई जाती है, फार्मर्स होते हैं वो फसल उगाते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? फर्स्ट है हमारा प्लाउइंग। क्या है फर्स्ट? प्लाउइंग द फील्ड। ठीक है, प्लाउइंग द फील्ड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? खेत को जोता जाता है। स्मॉल फार्मर्स यूज ऑक्सन टू प्लाउ देयर फील्ड्स। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड्स को जोतने के लिए, अपने खेतों को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सन का। और जो बड़े फार्मर्स होते हैं, वेयरएज बिग फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स फॉर प्लाउइंग। और जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है? खेत को जोता जाता है। फिर सोइंग द सीड्स, फिर क्या किए जाते हैं? बीज बोए जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से पॉइंट्स में लिखना है ताकि आपको स्टेप्स याद रहें कि 1 बाय 1 वो स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो फसल उग ही नहीं पाएगी।
फसल बन ही नहीं पाएगी। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमने फसल को पानी पहले दे दिया और बीज बाद में बोए, नहीं ना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है। सेकंड है आपका सोइंग द सीड्स, बीज को बोना। फार्मर्स सो द सीड्स आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स अपीयर। जो फार्मर्स होते हैं वो बीज को बोते हैं और कुछ दिनों बाद एक छोटा सा पौधा निकल कर आ जाता है। थर्ड है आपका इरिगेटिंग द क्रॉप्स। इरिगेटिंग द क्रॉप्स मीन्स फसल की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, जिसका मतलब फसल को पानी दिया जाता है। तो द यंग प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। तो जो यंग प्लांट्स होते हैं, जो अभी नए नए जो प्लांट्स हैं, जवान जो प्लांट्स हैं, उनको डेली पानी दिया जाता है। ठीक है, हम बीज बोने के बाद हम मैन्योर वगैरह भी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालते हैं ना, डालते हैं। और फिर फसल को क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। फसल को पानी देने के बाद पेस्टिसाइड्स भी डाली जाती हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी डाले जाते हैं, ताकि अगर फसल में कोई छोटे छोटे कीड़े हों तो वो मर जाएं। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। क्या है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, मतलब फसल अब उग गई, हमारी 6 महीने तक फसल उगती है, और जब फसल उगने के बाद जो फार्मर्स होते हैं उस फसल को काट लेते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशिंग द क्रॉप्स। थ्रेशिंग का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि अब पौधा उगा फसल का, जो फसल है, जैसे मैंने गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं का पौधा उगा, अब पौधे में से गेहूं को मुझे अलग करना पड़ेगा। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। फसल काटने के बाद पौधे में से अनाज को अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विनोविंग द क्रॉप्स। अब पौधे में से हमने फसल को अलग कर लिया, अनाज को अलग कर लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है अनाज को अगर हमने अलग किया तो उसमें गंदगी नहीं हो, बिल्कुल भूसा ही ना हो। तो भूसा अलग करने की प्रोसेस को आपने देखा है ना, छन्नी से उसको, छन्नी से क्या किया जाता है, फटकारा जाता है। फटकारने के बाद उसमें से जो गंदगी होती है उस गंदगी को बाहर निकाला जाता है। तो क्या है विनोविंग द क्रॉप्स मीन्स रिमूविंग द हस्क फर्दर क्लींस द ग्रेन्स, मतलब भूसे को अलग करना अनाज को और साफ कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लांट द फील्ड, सेकंड सोइंग द सीड्स, थर्ड इरिगेटिंग द क्रॉप्स, फोर्थ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फिफ्थ थ्रेशिंग द क्रॉप्स, सिक्स्थ विनोविंग द क्रॉप्स। एक बार रिवाइज करते हैं, कहाँ से चालू हुई हमारी जर्नी ऑफ फूड। पहले प्लांट द फील्ड, मतलब खेत को जोता जाता है। फिर क्या किया जाता है, सोइंग द सीड्स, फिर बीज बोए जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, इरिगेटिंग द क्रॉप्स, पानी, फसल को पानी दिया जाता है। जो फसल हमारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो उस फसल को क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है, और पानी के साथ साथ वो 6 महीने बाद बड़ी हो जाती है। फिर क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, मतलब फसल को काटा जाता है। फसल को जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं तो उनको हम अपने हाथ से ही काटते हैं, और जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो मशीन वगैरह का यूज़ करके उस फसल को काटते हैं। फिर क्या किया जाता है, थ्रेशिंग। देखिए, जैसे पौधे में से जो पूरे पूरे बड़े बड़े पौधे हैं तो पौधे में से अनाज को अलग किया जा रहा है। अब इसमें भी यही है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो मशीन के थ्रू अलग करते हैं, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने हाथों से ही अलग करते हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, विनोविंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्रॉप में। फिर क्या किया जाता है, विनोविंग द क्रॉप्स। विनोविंग द क्रॉप्स मतलब है फसल को साफ किया जाता है। अब जो हमारी फसल अनाज जो निकल कर आया उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये चन्नी है, चन्नी के थ्रू वो क्या करते हैं, फटकारने वाला है ना, तो उसको फटकार के और इसमें से जितनी भी गंदगी होती है अनाज में से, उस अनाज में से गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रोसेस है जिसके थ्रू फसल उगाई जाती है, फसल को काटा जाता है, फसल को तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फसल को मंडी में भेज दिया जाता है, और मंडी में भेजने के बाद
फिर ये रिटेलर्स के पास आ जाती है और रिटेलर से हम इसको खरीद लेते हैं, फिर अपने घर पर उस फसल को बनाकर हम खाने को बनाकर उस फूड को एंजॉय करते हैं। इस तरीके से ये है पूरी हमारी जर्नी ऑफ फूड, फूड खाने की यात्रा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं? फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की क्यों ज़रूरत होती है। सेकंड, व्हाट आर फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन कीजिए इसे। व्हाट आर बेवरेजेस, बेवरेजेस क्या होते हैं। एंड फोर्थ वन इज डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड, आपको पूरी जर्नी खाने की जो जर्नी है, यात्रा है, उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके बारे में विस्तार से लिखना है। अगर आपका केवल नेम आए, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जर्नी ऑफ फूड, मतलब जो स्टेप्स फूड की जर्नी में इन्वॉल्व होते हैं केवल उनके नेम पूछने के लिए आए, तो आप केवल नेमिंग लिखेंगे और पूरा डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो उसके अंदर भी आपको कुछ कुछ बताना है कि आखिर सोइंग द सीड्स का मतलब क्या है, इरिगेटिंग द फील्ड का क्रॉप्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज आपको इनको अच्छे से लर्न करना है एंड यू हैव टू नोट इन योर EVS नोटबुक। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।